वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बगीचा में इंडोर स्टेडियम को मिली 2,75,00,000 रुपए की मंजूरी। यादव समाज के वृंदावन भवन का होगा विस्तार। सीएम ने 50 लाख रुपए स्वीकृत किए। सीएम विष्णुदेव साय ने बगीचा में आयोजित श्री हरि अखंड संकीर्तन यज्ञ में शिरकत की। महाकुल यादव समाज सेवा समिति के नेतृत्व में आयोजित यज्ञ में सीएम ने पूजा स्थल में राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और गौरंग स्वामी की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में सीएम ने महाकुल यादव समाज बगीचा के वृंदावन भवन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि बगीचा में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 2,75,00,000 रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब सभी सरकारी काम होंगे डिजिटल। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को जारी किया पत्र। छत्तीसगढ़ में अब सभी विभागीय कार्यालय में डिजिटल माध्यम से कार्य किए जाएंगे। अंतर विभागीय पत्राचार और नोट शीट केवल ई ऑफिस फाइल सिस्टम के माध्यम से ही भेजी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध पर आदेश जारी किया है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि जिन विभागों में अभी तक ई ऑफिस प्रणाली शुरू नहीं हुई है वहां शासकीय ईमेल के माध्यम से पत्राचार किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर ऐसे अर्ध शासकीय पत्र या वैधानिक दस्तावेज जिनमें यहाँ पर मूल प्रति की आवश्यकता होती है उन्हें हार्ड कॉपी के रूप में भेजा जा सकेगा। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने की तैयारी। बालोद में प्रशासन अलर्ट, विशेष टीम गठित, सरपंच सचिवों को दी जानकारी। बालोद जिले में अक्षय तृतीया के आगामी पर्व को देखते हुए प्रशासन ने बाल विवाह रोकने की काबियात तेज कर दी है। इस दिन सैकड़ों विवाह होने की संभावना है। जिला प्रशासन ने इस चुनौती से निपटने के लिए विशेष टीम गठित किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही सचिवों को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। सरपंच और सचिवों को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए हैं कि वे विवाह से पहले दूल्हा दुल्हन की उम्र का सत्यापन करें। इसकी जानकारी विभाग को भेजी जाएगी। अब नवा रायपुर में विकास को मिलेगी और भी तीव्र गति। एनआरडीए ने चुकाया 1788 करोड़ रुपए का कर्ज। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर से एक अच्छी खबर सामने आई है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण यानी एनआरडीए अब पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गया है। प्राधिकरण ने 1788 करोड़ रुपए का सारा कर्ज चुका दिया है, जो कि भारत सरकार और कई यहाँ पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया था। साथ ही 100 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी भी अब राज्य सरकार को लौटा दी गई है। नक्सलियों के खिलाफ फाइनल फाइट। 10,000 जवानों ने घेरा पहाड़। 44 डिग्री टेम्परेचर, लो ऑक्सीजन लेवल के बावजूद 5,000 फीट की चढ़ाई। 3 राज्यों का ऑपरेशन। करीब 5,000 फीट ऊंचा पहाड़, 44 डिग्री तापमान और लो ऑक्सीजन लेवल, ये कर्रे गट्टा के पहाड़ की स्थिति है। ये वही पहाड़ है जहां नक्सली कमांडर हिडमा देवा दामोदर समेत करीब 2,000 से ज्यादा नक्सलियों का डेरा है। नक्सलियों के टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के दौरान छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य की फोर्स ने सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया है। इसमें 10,000 सुरक्षा बल शामिल है। इस ऑपरेशन से घबराए नक्सलियों ने फिर से एक प्रेस नोट जारी किया है। लिखा है कि घेराव उन्मूलन अभियान को तुरंत रोकना चाहिए, शांति वार्ता के लिए आगे आना चाहिए। हमारी पार्टी केंद्रीय कमेटी ने भी शांति वार्ता के लिए पत्र लिखा है, लेकिन सरकार दमन और हिंसा का रास्ता अपना रही है। छत्तीसगढ़ में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सड़क पर उतरे कई संगठन। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। जसपुर में सर्व समाज ने जहां जन आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया, तो वहीं कोंडागांव में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा गरियाबंद में विश्व हिंदू परिषद का विरोध भी नजर आया। दंतेवाड़ा में अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने भी आतंकवाद के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया। भारतमाला प्रोजेक्ट गड़बड़ी मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू का छापा। छत्तीसगढ़ में एसडीएम, तहसीलदार समेत 20 अफसरों के ठिकानों पर रेड, कैश, ज्वेलरी, जमीनों के दस्तावेज मिले। भारतमाला प्रोजेक्ट गड़बड़ी मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की है। करीब 17 से 20 अधिकारियों की यहां कार्यवाही चल रही है। इसमें एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और राजस्व निरीक्षक समेत राजस्व विभाग के कई अधिकारियों के ठिकानों पर जांच जारी है। रायपुर में तत्कालिक एसडीएम निर्भय साहू और तहसीलदार शशिकांत कुर्रे के घर पर दस्तावेजों की जाँच चल रही है।
छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री के साथ हो जाएगा नामांतरण, जमीन खरीदी की प्रक्रिया हुई आसान। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में जमीन की खरीदी बिक्री और जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया आसान की गई है। राजस्व और आपदा विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत यह ऐलान किया गया है कि जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही भूमि का नामांतरण हो जाएगा, यानी कि जिस शख्स ने जमीन की खरीदी की है उसके नाम पर जमीन हो जाएगा। इसे लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। 2 महीने से नहीं मिला एनएचएम कर्मचारियों को वेतन, मजदूर दिवस पर करेंगे स्वास्थ्य भवन का घेराव। 2 महीने से कर्मचारी को वेतन नहीं मिलने के साथ ही सेवा शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने मजदूर दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य भवन के घेराव का ऐलान किया है। इस संबंध पर सरकार को दर्जनों बार ज्ञापन देने के बाद भी सुनवाई नहीं होने से कर्मचारी आक्रोशित है। एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अमित मीरी ने कहा कि समय बड़ा विकट है। एक तरफ हम प्रदेश की आम जनता की स्वास्थ्य की चिंता में अप्रैल की तेज तफ्तीश में अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आर्थिक सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 20 वर्ष हो चुके हैं, इसके बाद भी छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मचारी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। राज्य में डबल इंजन की सरकार होते हुए भी हम नियमितीकरण तो दूर, समय पर वेतन से वंचित है। सरकारें बदल गई लेकिन हमारी स्थिति में सुधार नहीं आया। डॉक्टर अमित मीरी ने कहा कि इस सरकार को अब तक 50 से अधिक ज्ञापन निवेदन किया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ ने तय किया कि 1 मई विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य भवन का घेराव किया जाएगा। प्रतिबंध के बाद भी बोर खनन, बोरवेल मशीन जब्त। बिलासपुर में पेयजल संकट, प्रशासन ने खनन पर लगाया है बैन। बिलासपुर में बिना अनुमति कोनी सरकंडा इलाके में बोर खनन कर रहे बोरवेल मशीन को राजस्व विभाग ने जब्त कर लिया है। दरअसल जिले में पेयजल संकट और गिरते जल स्तर को देखते हुए कलेक्टर ने बोर की खनन पर प्रतिबंध लगाया है। तहसीलदार मुकेश दिवांगर ने बताया कि कोनी सरकंडा क्षेत्र में बिना प्रशासनिक अनुमति बोरिंग कराए जाने की शिकायत मिली, जिस पर यहां पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर जांच के लिए भेजा गया। यहां कोनी से बीरकोना मार्ग पर अमित दुबे अपनी निजी जमीन पर बोरिंग करवा रहा था। सुशासन तिहार में अजीबोगरीब फरमाइश, महिला को चाहिए बस और 2 मार्गों पर परमिट भी। 1600 लोगों ने मांगा ड्राइविंग लाइसेंस। छत्तीसगढ़ में चल रहे सरकारी सुशासन तिहार में शासन की योजनाएं जनता तक पहुंच रही है। सुशासन तिहार में जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ मांगे हास्यप्रद है। इसी दौरान बस्तर जिले में कुछ अजीबोगरीब मांग पत्र सामने आए हैं। बस्तर निवासी गृहिणी लक्ष्मी पुजारी ने बस की मांग की है, साथ ही 2 सड़कों पर बस के लिए परमिट की भी मांग की है। ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में रायपुर पुलिस की रेड, देहरादून में बड़ा एक्शन। देवेंद्र नगर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक इंटर स्टेट आरोपी भी शामिल है। सटोरिया ऐप पैनल के जरिए उत्तराखंड और देहरादून में बैठकर ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहा था। गिरफ्तार में आए आरोपियों में उत्तर प्रदेश का 1 आरोपी, दुर्ग के 2 आरोपी और रायपुर के 4 आरोपी शामिल है। सटोरियों के कब्जे से पुलिस ने 45 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, राउटर, एटीएम कार्ड सहित 25 लाख का सामान जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ थाना देवेंद्र नगर थाने में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 और बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई दर्ज की गई है। शादी में बूंदी और खाना खाकर 96 लोग बीमार, इनमें 69 बच्चे, 5 की हालत गंभीर। बिलासपुर और कोरबा में चल रहा इलाज। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में 96 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, इसमें 69 बच्चे शामिल है। बिलासपुर में कोनी थाना क्षेत्र के तुर्काडीह में गुरुवार को शादी घर में आलू, लौकी और भिंडी की सब्जी बनी थी, जिसे खाने के बाद 45 लोगों को उल्टी दस्त होने लगी। इनमें 26 बच्चे शामिल हैं, वहीं 2 की हालत गंभीर है जो कि आईसीयू में हैं। वहीं कोरबा जिले में भेषमा के पहाड़ी पारा में गुरुवार को शादी समारोह चल रहा था, जहां मेहमानों को यहां पर पॉलीथीन में पैक बूंदी परोसी गई, जिसे खाने से 51 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें 43 बच्चे और 6 बुजुर्ग शामिल है। 3 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर में लगे रोपवे की ट्राली गिरी, भाजपा नेता घायल। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर रोपवे पर बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें भाजपा नेता घायल हो गए हैं। रोपवे की एक ट्राली अचानक यहां पर गिर पड़ी, जिसमें उसमें सवार नेता राम सेवक पैकरा, भरत वर्मा, दया सिंह और मनोज अग्रवाल घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रोपवे में मेंटेनेंस में लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। सड़क पर कब्जा कर कबाड़ी दुकान लगाया। कोरबा में अवैध व्यवसाय को सील कर चालान काटा, सामान जब्त।
कोरबा जिले में प्रशासन ने अवैध कबाड़ व्यवसाय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। झगराहा इलाके में कबाड़ी मदन जायसवाल ने मुख्य सड़क तक अपना कबाड़ फैला रखा था। इससे यातायात बाधित हो रहा था और क्षेत्र की सुंदरता भी प्रभावित हो रही थी। स्थानीय लोगों ने पहले कबाड़ी की स्थिति सुधारने को कहा, लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कबाड़ यार्ड के संचालक की जांच की। सड़क पर रखे कबाड़ को जब्त कर चालान काटा गया। स्कूली बच्चों के लिए समर कैंप लगाने गाइडलाइन जारी। विशेषज्ञ देंगे विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण, कराया जाएगा शैक्षणिक भ्रमण। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टी के दौरान स्कूली छात्राओं के लिए समर कैंप लगाने को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। इस समर कैंप का उद्देश्य अलग अलग रचनात्मक गतिविधि के जरिए बच्चों को कौशल विकास कराना है। 9 अलग अलग बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी हुई है। शिक्षा सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टर और डीईओ को आदेश जारी किया है। समर कैंप के दौरान बच्चों को चित्रकारी, गायन, वादन, निबंध, कहानी लेखन, हस्तलिपि लेखन, नृत्य का प्रशिक्षण किया जाएगा। साथ ही खेलकूद, अपने गांव व शहर का ऐतिहासिक परिचय दिया जाना भी शामिल रहेगा। वहीं स्कूली बच्चों को औद्योगिक संस्थान, मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े संस्थानों का भी भ्रमण भी कराया जा सकता है। रायपुर के पंजाबी रेस्टोरेंट में थाली से निकला कॉकरोच, एक ही फ्रिज में रखा जा रहा था नॉनवेज और वेज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक नामी पंजाबी रेस्टोरेंट से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक ग्राहक को परोसी गई थाली में कॉकरोच मिला। जब उसने इसका विरोध जताया तो रेस्टोरेंट मैनेजर ने उसे यहाँ पर धमकी भी दे डाली। जांच में खुलासा हुआ कि रेस्टोरेंट में वेज और नॉनवेज एक ही फ्रिज में रखा जा रहा था। इतना ही नहीं, जब पत्रकारों ने मामले को कवर करना चाहा तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। अदानी फाउंडेशन की एक और सराहनीय पहल, सरस्वती शिशु मंदिर लखनपुर को दी गई स्कूल बस की सौगात। बच्चों की शिक्षा में अब दूरी नहीं बनेगी बाधा। सरगुजा जिले के लखनपुर में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में बीते दिन एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने विद्यालय के लिए 20 सीटों वाली नई स्कूल बस प्रदान की गई। इसका उद्देश्य लखनपुर के आसपास ग्राम भरतपुर, गणेशपुर, झंवरपारा, कोशांगा इत्यादि सहित कुल यहाँ पर 11 ग्रामों के 82 बच्चों को आवागमन के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित कराना है। डोंगरगढ़ में जंगल किनारे बना कचरागढ़, पशु पक्षी हो रहे बीमार, उठते धुएं और बदबू ने बढ़ाई परेशानी। एक तरफ सरकार वन्य जीव संरक्षण और स्वच्छ भारत जैसे अभियानों पर करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगरपालिका की लापरवाही इन योजनाओं को खुलेआम ठेंगा दिखा रही है। शहर के सरस्वती शिशु मंदिर से बछेरा भाठा रोड से लगे जंगल के किनारे खुलेआम कचरे का अंबार लगाया जा रहा है। वे भी कोई आम कचरे नहीं बल्कि पॉलीथीन, झिल्ली, मेडिकल वेस्ट और साथ ही अन्य खतरनाक अपशिष्ट है। अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन अब भारत में बनेंगे। 2026 तक चीन से शिफ्ट हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग। 6 करोड़ प्लस आईफोन बनेंगे। एप्पल अगले साल से अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन को भारत में बनाने की प्लानिंग कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले और चीन के साथ टैरिफ वॉर के बीच कंपनी ने यह फैसला लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एप्पल काफी समय से अपनी सप्लाई चेन को वहां से बाहर शिफ्ट करने पर काम कर रही है। एप्पल अगर अपनी यहाँ पर असेंबली भारत की ओर इस साल के आखिरी तक शिफ्ट कर लेती है तो 2026 से यहाँ सालाना 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन का प्रोडक्शन होगा। ये मौजूदा कैपेसिटी से दुगना है। जोरादा मॉल बनेगा रायपुर की नई पहचान। पीवीआर लक्ष्य में मिलेगा लग्जरी मूवी एक्सपीरियंस। एक ही छत के नीचे 150 से ज्यादा ब्रांड्स। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिन जोरा मॉल की ऐतिहासिक शुरुआत की गई, जो देश के यहाँ पर टियर 3 शहरों में राजधानी को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। 150 से भी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड जोरा से जुड़कर एक परफेक्ट डेस्टिनेशन के रूप में तैयार होने जा रहा है। मॉल के साथ छत्तीसगढ़ के पहले और सबसे बड़े पीवीआर लक्ष्य की भी शुरुआत की गई है। मॉल का यहाँ पर भव्य शुभारंभ किया गया, जहां फाउंडर विजय झांवर और प्रमोद अरोड़ा ने मुख्य अतिथि सीएम विष्णु देसाई और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का स्वागत किया। सीएम शाह ने रिबन काटकर 12 साल से इस यहाँ पर बहुप्रशिक्षित मॉल की शुरुआत की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, टंकराम वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू और अनुज शर्मा भी मौजूद रहे। रेस्टोरेंट की बड़ी लापरवाही, शाकाहारी डिश में हड्डी मिलने पर मची खलबली। फूड लाइसेंस भी कहीं और का। बिलासपुर तखतपुर स्थित बग्गजी रेस्टोरेंट एक बार फिर से विवादों पर घिर गया है। इस बार शाकाहारी पनीर स्टार्टर में हड्डी का टुकड़ा मिलने से हड़कंप मच गया है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
रेस्टोरेंट संचालक ने घटना की पुष्टि करते हुए इसे कर्मचारियों की गलती बताया है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है और दोष सिद्ध होने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। रायगढ़ में हाईवा वाहन पलटने से चालक की मौत, खलासी घायल, गिट्टी लोड वाहन अनियंत्रित हुई, गिट्टी के नीचे दब गया चालक, मड़वाताल घाट पर हादसा। रायगढ़ जिले में एक तेज रफ्तार हाईवा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना से गिट्टी के नीचे दबकर चालक की मौत हो गई है और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना कापू थाना क्षेत्र की है। एनआईए की टीम पहुंची मृतक दिनेश मिरानिया के घर। पहलगाम आतंकी हमले की जुटाई जानकारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम बैसरन घाटी में हुई आतंकी हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तेजी ला दी है। इसी कड़ी में एनआईए की टीम बीते दिन रायपुर के समता कॉलोनी स्थित मृतक दिनेश मिरानिया के घर पहुंची। टीम ने परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान एनआईए की टीम ने दिनेश मिरानिया की पत्नी नेहा मिरानिया, पुत्र शौर्य और पुत्री लक्षिता से पूछताछ कर घटना के समय की परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की नॉनस्टॉप ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। दोस्तों, आप सभी को आज का कौन सा न्यूज सबसे अच्छा लगा, नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। इसके साथ यहाँ पर आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।